हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं। और जी, इससे पहले वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि हम लोग डिनर के लिए बाहर आए थे। तो जी ज़्यादा कुछ खाने का मन तो था नहीं, लेट ही डिनर मतलब लंच किया था। तो जी बच्चों को कुछ हल्का फुल्का खाना था, तो हम लोगों ने सोचा चलो सैंडविच वगैरह खिला के लेके आते हैं। बच्चों को हमारे शहर में नहीं मिलते हैं। तो यहाँ देखिए, जो वेज चीज़ ग्रिल सैंडविच होता है वो हम लोगों ने ऑर्डर किए थे 2। और मैं तो मतलब टेस्ट ही कर रही थी, लेकिन फिर पतिदेव ने बोला कि अच्छे से खा लो, कल घूमना फिरना भी है बढ़िया तरीके से। आज ही पहुँचे थे हम लोग वृंदावन, शाम को ही। फिर जी हम लोगों ने खाई आइसक्रीम। आते आते पैदल पैदल ही गए थे। अगले दिन सुबह की ये फ़ोटोज़ थी। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। कृष्ण जन्मदिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ वृंदावन से। जी हाँ, जिन्होंने पिछला ब्लॉग देखा उनको मालूम है कि हम लोग हैं यहाँ वृंदावन में। और अभी बज गए हैं सुबह के 7:30। हम लोग नहा धो के एकदम से रेडी हो गए हैं। और मैंने ये वाला सूट पहन लिया है। अब हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, और बाकी बिहारी जी के मंदिर में जाएंगे। और जहाँ जहाँ घूमेंगे आप लोगों को भी साथ लेते हुए चलेंगे। तो बस ये आपको बताना था। तो चलिए फटाफट से सुबह का दिन शुरू करते हैं। और कल प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन भी आपको ज़रूर करवाएंगे। तो आज काफ़ी सारे मंदिर, हम लोग यहाँ के वृंदावन के सारे मंदिर कवर करने की कोशिश करेंगे। आए हैं तो भाई सब जगह घूम लेते हैं। और एकदम से रेडी हो गए हैं, और बस यही है। चलिए चलते हैं अब और निकलते हैं होटल रूम से। और 6:30 बजे तो हम लोग उठे ही थे, क्योंकि कल सफ़र में बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो अब चलते हैं घूमने के लिए। चलिए। और मैं घर से ना प्रसाद बना के लेके आई थी, वो मैं दिखाऊंगी आपको। और वो चढ़ाएंगे बाकी बिहारी जी को। तो बाकी बिहारी जी का नाम लेके वो प्रसाद मैंने बनाया था, और बाकी बिहारी जी को ही, कृष्ण जी को चढ़ाएंगे घर का बना हुआ मावे का प्रसाद। पेड़े बोल लीजिए आप लोग। चलिए चलते हैं पहले मंदिर में। और फिर देखिए हम लोग ऑटो में बैठ के चल पड़े हैं घूमने के लिए। बच्चे भी हमारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ बना रहे थे, निकाल रहे थे। तो काफ़ी सारे फ़ोटोज़ भी मैं साथ के साथ ही शेयर करती रहूँगी आप लोगों के साथ। मैं आपको दिखा रही थी अपना जो टिफ़िन बॉक्स है वो, इसमें मैं प्रसाद लेके आई हूँ घर से। बाकी बिहारी जी को यही प्रसाद मैं चढ़ाऊँगी। और मैंने थोड़ा सा वीडियो क्लिप ले लिया था। यहाँ पे ना सुबह इतना रश नहीं था, हमें ऑटो आसानी से मिल गया था। और पैदल भी देखिए बहुत लोग जा रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो एक चीज़ थी ना, वृंदावन की गलियों में इतनी ज़्यादा गंद फैला रखी है ना लोगों ने, मैं आपको बता नहीं सकती। तो बहुत ज़्यादा सुबह सुबह भी इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही थी। और कचरा तो आप लोग देख ही सकते हैं कितना सारा है। तो भैया जो भी लोग जहाँ से भी वीडियोस देख रहे हैं, भैया अपने आसपास क्या कहीं भी गंदगी ना फैलाएं। एक डस्टबिन रखें कहीं। सभी जगह पे कचरे वाली गाड़ियाँ आती हैं। हमारा ये वातावरण है, हमारी ही ज़िंदगी है। हम ही अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से ही ख़राब कर रहे हैं इतनी गंदगी फैला के। अपने बच्चों को भी शिक्षित करें इस चीज़ के लिए, और सबको सिखाएं अपने आसपास भी, और ख़ुद भी स्वच्छता से रहें और साफ़ सुथरा रखें सब कुछ। ऑटो वाले भैया ने हमें एक जगह उतारा, फिर दूसरे ऑटो वाले भैया ने हमें दूसरी जगह उतारा, और ये आ गए हम लोग चाय पीने के लिए यहाँ पे। यहाँ से बस 2 किलोमीटर था वृंदावन में जो बाकी बिहारी जी का मंदिर था। तो जी दर्शन कर लीजिए आप लोग भी बाकी बिहारी जी के। फिर हम लोगों ने खाया अपना प्रसाद, और यहाँ भी हम लोगों ने ऑर्डर की वाइट ब्रेड सैंडविच। तो ये नॉर्मल सैंडविच थी, चीज़ वाली नहीं थी। और पतिदेव यहाँ पे सॉस लगा रहे थे, टोमेटो केचप। और मैंने बस थोड़ी सी क्लिप ले ली। अब आप तसल्ली से दर्शन कर लीजिए बांके बिहारी जी के। और भीड़ देखिए यहाँ पे, पतिदेव ने जो है फ़ोटोज़ वगैरह ली थी ना, तो भीड़ देखिए बहुत ज़्यादा थी। बच्चे तो परेशान हो गए थे। यहाँ दर्शन करने के बाद ही हैप्पी ने तो जय बोल दिया था कि भैया मैं नहीं आऊँगी वापस से इतनी भीड़ भाड़ में। फिर वही बच्चों को पिज़्ज़ा खाने का मन था। पिज़्ज़ा वगैरह भी हमारे शहर में नहीं मिलता है, तो यहाँ पे बच्चों को खिलाया पिज़्ज़ा। हम लोगों ने एक स्मॉल पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, क्योंकि फिर धूप में चला नहीं जाता। और इससे ही ना फिर हम लोगों ने ना थोड़ी सी
लस्सी भी ऑर्डर करी थी, शायद मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ, क्लिप तो मैंने ली थी। और फिर आ गए हम यमुना जी घाट पे। तो यहाँ हम लोग बैठ गए और गर्मी इतनी भयंकर हो रही थी ना इस दिन, और इस दिन ना यहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी। और हमारे गांव में तो बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा कृष्ण जन्माष्टमी पे। मैंने कुछ फ़ोटोज़ भी लिए हैं। और आप देख रहे हैं मेरे पतिदेव को सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत गर्मी लगती है। वो 5 मिनट भी फ़ैन के नीचे भी वो रह नहीं सकते हैं, उनको एसी चाहिए होता है, इतनी गर्मी लगती है उनको। हम लोग तो फिर भी फ़ैन कूलर जाने के निकाल देते हैं। तो यहाँ देखिए यमुना जी के दर्शन हम लोगों ने कर लिए, लेकिन इन भैया ने नाव को चलाते ना 10-15 मिनट ले लिए थे। तो गर्मी तो बहुत लग रही थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी दूर चले ना हम लोग तो इतनी ठंडी हवा आ रही थी, पानी में ऐसा लग रहा था कि गर्मी जाएगी नहीं। तो थोड़ी देर में ही नाव चलने लगेगी और मैं आपको दिखा रही थी यमुना जी घाट के दर्शन करवा रही थी। तो बस कर लीजिए आप लोग के दर्शन और इन्जॉय कीजिए। हम लोगों ने फिर यहाँ आने से पहले हम लोगों ने राधा वल्लभ जी के दर्शन भी ना कर लिए थे, जो कि मैंने कुछ भी फिर शूट नहीं किया। और हमारी चप्पलें तो रह गई थी बाकी बिहारी जी के मंदिर के बाहर ही, वो तो हम लोग वहाँ फिर वापस जा ही नहीं पाए उस जगह पे, तो फिर वहाँ से हम लोग नहीं पाए अपनी चप्पलें। और जो हम 2-3 दिन वहाँ घूमे हैं, नंगे पैर घूमे हैं, हमारे पास चप्पलें थी भी नहीं। हस्बैंड के पास तो उनके शूज़ थे, वो अपनी चप्पल भी लेके तो ये देखिए हम जा रहे थे किसी पतिदेव तो 1-2 बार पहले भी नाव में बैठ चुके हैं, 1-2 बार जो काफ़ी बार बैठ चुके हैं, काफ़ी बार जाके हम गाड़ी की बुकिंग में थे। और बट मैं और बच्चे को पहली बार बैठी थी, तो मैं दिखा रही थी आप लोगों को। और यमुना जी में भी ना सूखा घास इतना उगा हुआ है ना, तो वो ऐसा लग रहा था वो सामने वाला सूखा घास जैसे वो चल रहा हो। और पतिदेव ने मुझे बोला भी कि वो घास चल रहा है क्या, तो मैंने भी बोल दिया कि हाँ भाई चल रहा है, वो तो थोड़ा थोड़ा ही आ रहा है, तो इस तरफ देखिएगा आगे चलेंगे ना तो और आगे निकल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो एक जगह पे खड़ा हुआ था, चल बल कुछ नहीं रहा था, पानी जैसे जैसे गिर रहा था ना वो दूसरी घास में चलते हुए दिखाई दे रहा था। तो ऐसा था, बहुत ही अच्छा लगा, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। दोपहर का टाइम हो गया था, लेकिन फिर हम लोगों को जाना था अब रूम पे वापस, क्योंकि पैरों में चप्पल नहीं थी, धूप इतनी तेज़ थी, कड़क थी और गर्मी भी हो गई थी बहुत ज़्यादा। और बस अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से। तो ये फिर हम लोग रूम पे आ गए थे, और रूम पे आने के बाद में ये है शाम की क्लिप। हम शाम को आ गए थे प्रेम मंदिर में दर्शन के लिए। तो ये मैं पतिदेव ने ना एक क्लिप ली थी, तो वही चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जो हम लोगों ने लिए थे गाड़ी में, बच्चों ने खींच दिए थे हमारे फ़ोटोज़ भी। फिर हम लोग दोपहर में खाना खाने पहुँचे, वो वाले व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बाद में। और यहाँ पे भी फ़ोटोज़ लिए थे, बच्चों ने भी खूब मस्ती की, खूब मज़ा आया। तो भैया जन्माष्टमी के दिन हमारे ना सुबह सुबह हो गए थे दर्शन बाकी बिहारी जी के, बहुत अच्छे दर्शन हुए। मैंने बहुत तसल्ली से मन्नत मांगी, बहुत तसल्ली से दर्शन किए। फिर हम लोग लंच करके आ गए, और बच्चों ने अपने लिए दोपहर में लंच के बाद में बनवाया था चाउमीन। तो ये दोनों चाउमीन खा रही हैं और बता रही हैं बहुत टेस्टी चाउमीन है। मुझे बोल रही थी दोनों की मम्मी तुम भी टेस्ट कर लो। पतिदेव ने भी एक्चुअली मुझे बोला कि तुम टेस्ट कर लो, लेकिन मैंने भैया हाथ खड़े कर दिए, मैं ऐसी चीज़ें नहीं खाती हूँ। इनफैक्ट चाउमीन तो मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ, मैंने आज तक टेस्ट नहीं किया चाउमीन कैसा होता है। तो हो सकता है फ्यूचर में कभी मैं करूं। फिर जी ये शाम की कुछ फ़ोटोज़ हैं, जब अब हम लोग जाएंगे प्रेम मंदिर में राधा कृष्णा जी के प्रेम रूप के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ देखिए मैंने ना फ़ोटोज़ वगैरह खींची थी हम लोगों ने। हम लोग नहा धो के एकदम चेंज करके आ गए थे। दोपहर में हम लोग सो लिए थे, और ऑटो वगैरह मिल ही नहीं रहे थे, और मिल रहे थे वो इतने एक्सपेंसिव थे, 1.5 किलोमीटर के 500 रुपये मांग रहे थे पर पर्सन, 100 150 रुपये। तो बहुत भैया मैं तो यही बोलूँगी जिनके छोटे बच्चे हों या मतलब जन्माष्टमी के टाइम पे ना आप लोग अवॉइड करिए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, बहुत भीड़ होती है, तो मैं तो अवॉइड ही करना चाहूँगी। लेकिन कल तो हम लोग आए थे ना, तब इस टाइम कोई सजावट नहीं थी, लेकिन अब देखिए यहाँ की सजावट। कृष्णा जी देखिए आप कितनी सुंदर ये मूर्त है ना, वाइट वाली बहुत ही सुंदर थी। और यहाँ पे ना जगह जगह पे बड़ी बड़ी मूर्तियाँ भी बनी हुई हैं, और वृंदावन की तो गलियाँ गलियाँ राधे राम का जाप करती हैं। यहाँ मतलब ऐसा लगता है जैसे यहाँ की कण कण में कृष्णा जी
राधा रानी बसे हुए हैं। और ये देखिए उनका मोर पंख, ये मोर पंख बनाए हुए थे, इतने सुंदर लग रहे थे ना, रात में लाइटिंग में चमक रहे थे। और बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ देखने के लिए, लेकिन हमारा ट्रिप स्मॉल ही था, छोटा सा ट्रिप था, तो हम लोग ना ज़्यादा कुछ वो कर नहीं पाए। लेकिन हाँ, फिर भी हम लोग बहुत अच्छे से घूमे हैं यहाँ पे, जितना हम लोगों ने सोचा था उससे ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए। फिर जी शाम का टाइम हम लोग आ गए थे, फिर काफ़ी दूर उतार दिया था हम लोगों को। तो भैया वो कहते हैं ना, भेड़ चाल वाली बात हो गई, जिस तरफ भीड़ जा रही थी उस तरफ ही हम लोग भी बढ़े चले जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे ये सभी लोग प्रेम मंदिर में ही जा रहे थे और हम लोग भी प्रेम मंदिर की तरफ बोलिए राधा जी कृष्णा जी के दर्शन करने के लिए। प्रेम मंदिर आप कहीं भी नहीं घूम पाओ ना, तो आप प्रेम मंदिर घूम लो, क्योंकि प्रेम मंदिर में ना आपको कृष्णा जी के जन्म से लेके और महाभारत के युद्ध तक या उससे भी आगे तक सब कुछ सारा विवरण आपको प्रेम मंदिर में मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही पावन धरती है ये। लेकिन एक ही चीज़ का मलाल है, यहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा कर रखी है लोगों ने। तो यहाँ के रहने वालों की भी गलती नहीं है, बाहर वाले भी बहुत ज़्यादा डस्ट गंदगी फैलाते हैं यहाँ पे। तो भैया सभी लोग ही साफ़ सफाई का ध्यान रखें, तभी होता है। तो यहाँ पे देखिए भीड़ के चक्कर में ना फिर हो नहीं पाया, और ये पहले दर्शन कर लीजिए। अब मिलती हूँ कल नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।